असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर भरोसा विश्वास कर मुझे इस उपचुनाव में मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिस तरह से वो लोगों के, चाहे वो दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, जो संविधान को लेकर संविधान के दायरे में अपनी बात को करते हैं और लड़ाई को लड़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवैसी साहब ही ऐसे हैं जो संसद से लेकर रोड तक इनकी लड़ाई को लड़ते हैं। और लोगों को ये भी पता है, लोगों ने कहा कि हमको भरोसा है कि अगर ओवैसी साहब संसद में नहीं होते तो शायद हम लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि हमारे खिलाफ कौन सा बिल पास हो गया। जिस तरह वो महिला आज लोन के अंदर जिस तरह लोन में मुलविस है, तो क्या इस चीज के लिए कि आपकी पार्टी यहाँ कोई बड़ा कदम उठाने वाले जिससे बिहार पे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े हमारी महिलाओं को? इंशाअल्लाह रहमान, अगर आप लोग चुनाव मुझे यहाँ जिताकर भेजते हो तो ये नरेला विधानसभा का वार्ड नंबर 41 जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, हमारी जो दारुस्सलाम बैंक हैदराबाद में है, हम बिना ब्याज के, बिना किसी चीज के आप लोगों के ये कर्जे उतरवाने का पूरा काम करेंगे। एक बार आप लोग हमें मौका दें, इंशाअल्लाह ये आपकी परेशानी हम दूर करेंगे। दोस्तों, झीलों की नगरी, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 41 में हम मौजूद हैं। हमारे पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और गद्दावर नेता, मजबूत कैंडिडेट उपचुनाव में वार्ड 41 से जनाब तौकीर निजामी साहब उपस्थित है, मौजूद है। और अभी जो 5 तारीख को वोटिंग होंगे उसका चुनाव प्रचार जो आज थम गया 5 बजे, उसकी जो क्या तैयारी थी, क्या रणनीति थी, इन सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये वार्ड नंबर 41 जो कांग्रेसी वार्ड लोग कहते हैं, लेकिन इस बार शायद सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इस वार्ड में, यानी इस उपचुनाव में इस वार्ड के त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रेहान सिद्दीकी और कांग्रेस पार्टी से फहीम और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जनाब तौकीर निजामी साहब, इन तीनों के बीच मुकाबला, कांटे की टक्कर होना लगभग तय है। तो यहाँ से सबसे पहले तौकीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, और आपके चैनल को भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तौकीर भाई, मैंने जिस तरह आपकी टीम, आप लोगों ने काफी संघर्ष और कोशिश और मेहनतें की, मेहनत करने के बाद जिस तरह हमने पिछले कई दिनों से देखे हैं कि 3 कैंडिडेट यानी 3 उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है, मैदान में है। हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर भरोसा विश्वास कर मुझे इस उपचुनाव में मैदान में उतारा है। यकीनी तौर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। अभी 5 बजे के लगभग चुनाव प्रचार समय है। अभी हम लोग सारे के सारे लोग पूरे वार्ड में जनसंपर्क और पैदल रैली करके लोगों से इल्तिजा गुजारिश करते हुए अभी हम सब लोग अपने इस चुनाव कार्यालय में आकर अभी बैठे हैं। और मुझे ऐसी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हीरो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिस तरह से वो लोगों के, चाहे वो दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, जो संविधान को लेकर संविधान के दायरे में अपनी बात को करते हैं और लड़ाई को लड़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वार्ड की जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी कि ये बहुत जल्द आपके सामने आए। तौकीर भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह जनसंपर्क जो आपने किया, जनसंवाद, जिस तरह आपकी रैली निकली, जनता का जिस तरह आपको समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, जहां भी गए जनता ने बहुत आपको खुश होकर के आपका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, आप पर भरोसा जताया और कहा वोट देने के लिए, क्या आपको ऐसा पहले लग रहा था कि इस तरह समर्थन मिलेगा जनता? देखिए, बड़ा खुलूस और बड़ा मोहब्बत है और बड़े जागरूक लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चुनाव निशान पतंग है और जो हरा झंडा है, आप लोग देखते होंगे, सबको ये भी पता है कि ओवैसी साहब ही ऐसे हैं जो संसद से लेकर रोड तक इनकी लड़ाई को लड़ते हैं। और लोगों को ये भी पता है, लोगों ने कहा कि हमको भरोसा है कि अगर ओवैसी साहब संसद में नहीं होते तो शायद हम लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि हमारे खिलाफ कौन सा बिल पास हो गया। तौकीर भाई, जैसे अगर आप जीतते हैं, जनता वोट देते, समर्थन मिलते हैं, आज एक चीज देख रहे हैं और आपके मैंने पर्चे में भी देखे थे, जिस तरह वो महिला आज लोन के अंदर जिस तरह लोन में मुलविस है, तो क्या इस चीज के लिए कि आपकी पार्टी यहाँ कोई बड़ा कदम उठाने वाली जिससे बिहार पे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े हमारी महिलाओं को? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि वार्ड में जब मैं निकला, घूमा, मैं गया, मैंने देखा मेरी पर्दानशीन माँ बहनें
जो समूह लोन के जाल में लोगों ने उनको फंसाया हुआ है, उनको लालच दिया हुआ है, वो पूरे के पूरे लोग, बच्चे बीवी सारे लोग बेहद परेशान है। लोन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब रोज उनको आए दिन टॉर्चर किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है। हम वार्ड में घूमे, हमने हमारी उस पर्दा नशीन माँ बहनों से गुजारिश इल्तिजा की है कि बहनों आप परेशान मत हो, आपका भाई आपका बेटा अभी मैदान में है और ओवैसी साहब लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह और रहमान, अगर आप लोग चुनाव मुझे यहाँ जिताकर भेजते हो तो ये नरेला विधानसभा का वार्ड नंबर 41 जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, हमारी जो दारुस्सलाम बैंक हैदराबाद में है, हम बिना ब्याज के, बिना किसी चीज के आप लोगों के ये कर्जे उतरवाने का पूरा काम करेंगे। एक बार आप लोग हमें मौका दें, इंशाअल्लाह ये आपकी परेशानी हम दूर करेंगे। यानी वो बैंक को यहाँ स्थापित करेंगे आप वार्ड नंबर 41? इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी ब्रांच असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिला से कहकर बात कर कि वो हमारी इस वार्ड में यहाँ पर एक ब्रांच को, यानी वो बैंक लोन देती है, ब्याज नहीं लेती किसी भी कीमत पर, कोई ब्याज नहीं, सिर्फ आपकी सहूलियत के हिसाब से आप लोग जैसे करेंगे आप लोगों को वो मुहैया कराया जाएगा। आपकी वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, हम हर हाल में करेंगे। क्योंकि आपने एक चीज और देखी होगी कि आपने कांग्रेस को हमेशा से यहाँ मौका दिया है और कांग्रेस ने ही जर्जर हालत में इस वार्ड को छोड़ा। जीते तो वो, वार्ड जीतने के बाद वो यहाँ से नदारत हो जाते हैं, फिर 5 साल तक, 3 साल का अभी उपचुनाव का भी मौका है, फिर लोग धक्के खाते हैं, रोड नल नाली परेशानी। आज अंदर की हालत इतनी गंदी है कि आप चलकर भी नहीं जा सकते हैं मुस्लिम बस्तियों की। अगर ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हैं तो हम सबसे पहले आपकी वो जो गलियों के अंदर वाले रोड है इंशाअल्लाह उसे बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये थे तौकीर निजामी साहब, जो मजबूत कैंडिडेट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड नंबर 41 के उपचुनाव में। और कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।